हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3A का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स पार्ट 1 अपलोड किया गया है जिसमें 1 से 8 तक के सभी प्रश्न कंप्लीट किए गए हैं। आज की इस वीडियो में 9 से लेकर और 15 तक यानी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर वह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8 x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यह आपका समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको x माइनस वाई, इस 2 का क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे दूसरे साइड। तो यहाँ पे प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी -2। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे किसी भी हमें जो एक चर है उसको कट करना रहता है, उसे विलुप्त करना रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए y वाले को पहले हम लोग करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब विपरीत चिन्ह हो दोनों के तो तब दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यह तो कट जाएंगे। यहाँ पे x और x, यहाँ पे गुणांक में क्या होता है, 1 होता है, तो 1x यानी 2x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2x बराबर 8 में से -2 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 6, और यह 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6, यानी x का मान क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, 3, ठीक है। तो x का मान 3 प्राप्त हो गया। अब यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं तो आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 3, चलिए समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 1 यह है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8 है समीकरण 1। तो x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या है, 3 प्लस वाई बराबर 8। अब यहाँ से 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 और y बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, हल कीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √y बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं।
अब यहाँ पे दो समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे किसी एक भाग को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए किसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो यक्स वाला पद है इसको बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए हमें इन दोनों में किसी संख्या से गुणा करना होगा ताकि यह बराबर हो जाए। तो देखिए बराबर, अब जब इन दोनों संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ पे √2 है, ठीक है, यहाँ पे √3 है, यानी इसमें इस संख्या से यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में √3 से तथा समीकरण दो में √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से गुणा करते हैं समीकरण एक में √3 से, तो √2 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा √6, यहाँ पर लिख देंगे √6x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, अब जब सेम नंबर होते हैं, सेम संख्याएं होती हैं, उनका गुणा होता है तो उसमें से वह रूट से बाहर आ जाती हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3y। ऐसे आप कह सकते हैं √3 तो √9 हो जाएगा, और √9 का जो वर्गमूल होता है वह 3 होता है, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है 0 ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब इसका गुणा करते हैं इसमें √2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 √2, तो यह हो जाएगा √6, ठीक है, √6x। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए √8 और √2, तो √8 और √2 का मल्टीप्लाई होगा, देखिए √2 मल्टीप्लाई √8 तो क्या हो जाएगा √16, यानी √16 हो जाएगा, और √16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 4y बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 0 में √2 का मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। अब देखिए हमें इस पद को, यह पद हमने बराबर किया है और दोनों प्लस में है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। यहाँ पे क्या लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे समीकरण इसको 3 बना देंगे और इसको 4 बना देंगे, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाते हैं, देखिए यहाँ से तो चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे देखिए अब यह माइनस में या प्लस में, तो यह क्या हो गया कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर यह प्लस हो गया, यानी इसका अब चिन्ह यह वाला होगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7y बराबर 0। हमें y का मान चाहिए, तो 0/y 7 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर इस 7 को नीचे भेजेंगे 0/7 होगा तो उसका मान 0 ही आएगा। अब y बराबर 0 किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो y बराबर 0, चलिए समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, 1 या 2 किसी में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ से √2x प्लस √3 और y का मान क्या है 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई होता है, 0 का गुणा होता है, तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ से यह वाला पद क्या हो गया 0 हो गया। हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ 0 और बटे में √2, यानी x बराबर भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब यही मान हमें निकालने थे, तो हमें क्या प्राप्त हुआ x बराबर 0 और y बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। हल कीजिए 3x - 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। तो अब यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है 3x - 8y बराबर 3। यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ पे इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x - 3y बराबर हो जाएगा आपका 0।
इसका पक्षांतर कर लिया गया इधर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से एक पक्ष को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे यक्स वाले टर्म को, यक्स वाले पद को बराबर करते हैं। तो यक्स के यहाँ के गुणांक में क्या है, यहाँ पे इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके गुणांक में क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यक्स वाला पद दोनों का बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा करते हैं समीकरण 2 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका यह 3 यक्स माइनस 3 का 3 में गुणा तो 9 हो जाएगा, 9y बराबर 3 का 0 में गुणा तो 0 ही होगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, ठीक है। समीकरण 3 क्या है आपका, 3x माइनस 9y बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, 3x, यह x है, माइनस 8y बराबर 3, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं, और तो यहाँ पे घटाना है तो सिंबल चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पे यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा, यह माइनस माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा। अब -9 में से +8 जाएगा तो -1 होगा, और y, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह हो जाएगा आपका y। यहाँ पे देखिए यह माइनस में यहाँ पे 0, यह दोनों ऐड होंगे तो यह -3 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए हमें y का मान चाहिए, तो y के मान के लिए क्या करेंगे, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो यह प्लस हो जाएंगे, यानी y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3। अब यही मान किसी भी समीकरण में 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो चलिए y बराबर 3 इस बार समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 यह है आपका, इसमें रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, y के स्थान पे 3 रख देते हैं, पहले से 3 यहाँ पे है भी, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो इधर आएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 9, यानी यही दो मान आए आपके, x बराबर 9 और y बराबर 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 5, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इसमें किसी एक पद को, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, बराबर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए y वाले को करना आसान है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, इसके गुणांक में क्या है, 1 है। तो इसमें इस समीकरण में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो y वाला पद आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, सभी पदों में गुणा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 का 2 में गुणा तो यह हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 2 का 5 में गुणा तो 10, ठीक है। यह आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए यह समीकरण 3 हो गया, यहाँ पे जो y का पद है दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से
समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटाते हैं। समीकरण 3 क्या है आपका? 4x प्लस 2y बराबर 10, और वह क्या है आपका? 3x प्लस 2y बराबर 8। अब यहाँ से इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y वाला पद आप देख रहे हैं कि यह माइनस में है, वह प्लस में है, तो यह कट जाएगा। यहाँ पे यह माइनस में हो गया, वह प्लस में, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 होगा, और यक्स। तो यहाँ पे गुणांक में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा। यानी यक्स का मान आपको क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यही यक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यक्स बराबर 2, चलिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किसी में आप रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर 2 समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई यक्स का मान 2 प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। यहाँ से 2y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 8, और यह 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6, 8 में से 6 गया 2। यहाँ से y का मान क्या प्राप्त हुआ? यह 2, और बटे में यह 2 जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, यानी y का मान क्या आ गया? 1। तो हमें यक्स का मान क्या प्राप्त हुआ था? यक्स बराबर 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यक्स बराबर 2 और y बराबर 1। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का अपोजिट चिन्ह पहले से ही है, ठीक है। जो y के पद हैं उसमें अपोजिट चिन्ह पहले से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण को लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह आपका समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण 2। अब यहाँ पे जो y का पद है, ठीक है, जो y का पद है वह पहले से ही अलग अलग सिंबल में है, यानी अपोजिट चिन्ह में है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जोड़ने पर, मतलब दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यह करने का मतलब हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से प्लस वाई, तो यह तो कट जाएगा। यक्स और यक्स ऐड हुआ तो 2x हो गया, बराबर यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे ए बी प्लस में है, यहाँ माइनस में, यह कट जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। हमें यक्स का मान चाहिए, तो यक्स के मान के लिए क्या होगा? यहाँ से देखिए यक्स के मान के लिए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 2x, तो यह 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। यक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो यक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो चलिए हमने लिखा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। तो यक्स का मान क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमें y का मान चाहिए, तो इन सभी को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यह क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका पक्षांतर होगा
तो इधर प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है। यहाँ पे यह भी प्लस में है माइनस में, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, y बराबर ए बी। हमें x और y का मान ही निकालना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर ए बी। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पे समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 18, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा क्या है 4x प्लस 6y बराबर 17, इसको समीकरण 2 कर लेते। अब यहाँ पे देखिए किसी एक पद को बराबर करेंगे। चलिए x वाले को करते हैं। तो x वाले करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, जो x वाला पद है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 4x प्लस, ठीक है 4x 2 तिहाई 6, तो 6y बराबर 18 दूनी 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 36। समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 17। अब यहाँ पे घटाते हैं इसको, तो चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह माइनस में या प्लस में, तो यह पूरा कट गया, यह भी माइनस में या प्लस में, यह भी कट गया। क्या बचा है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे 36 में से 17 माइनस कर लेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा आपका 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न तो x बचा, न चर में x बचा, न y बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई हल नहीं है, यानी यह जो समीकरण दिया गया है वह गलत दिया गया है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समीकरण बनाने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई क्या है 13 के बराबर है, और यह किसके बराबर है रूट x प्लस रूट वाई के भी बराबर है। तो अब यहाँ पे इसको देखिए समीकरण कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 13, ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 13, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट x प्लस रूट वाई बराबर, इसको भी क्या कर लेते हैं 13। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम आपको क्या आएगी यह समझिए। यहाँ पे प्रॉब्लम, अब अगर हम किसी भी समीकरण के साथ जोड़े या घटाएं तो यहाँ पे रूट में है और यह बिना रूट का है, तो आपको यहाँ पे क्या होगी कठिनाई आएगी।
तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब जो समीकरण 1 है अगर इसको इसके रूप में बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए कोई भी संख्या, अगर यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, जैसे कोई भी संख्या अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इसका हम गुणा करेंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जैसे यक्स है तो यक्स को क्या लिख सकते हैं, √x मल्टीप्लाई √x। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब √x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो √x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए, x को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 को हम √3 लिखेंगे तो √9 उसका वर्गमूल लेंगे तो 3 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, √x, और इन दोनों का अगर गुणा करें तो हम कह सकते हैं कि √x का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं इसको, तो यह क्या हो जाएगा आपका, √x का स्क्वायर माइनस y को भी वैसे ही लिखेंगे तो √y का स्क्वायर बराबर 13। अब आप यह देख रहे हैं कि यह सर्वसंख्या के फार्मूले के रूप का हो गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी √x प्लस √y, a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी क्या हुआ, √x माइनस √y। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 13। अब समीकरण 2 से √x प्लस √y का मान है वह रख देंगे, तो यहाँ पे अब यह मान रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, और यहाँ पे √x माइनस √y, ठीक है, बराबर 13। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से ही हम इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, 13 रख दिया। अब 13 को इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी 1 आएगा, यानी √x माइनस √y बराबर क्या आया, 1 आया, और इसको समीकरण 3 बना लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब यह दोनों समीकरण एक तरह के हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तो समीकरण 2 क्या है, √x प्लस √y बराबर 13। समीकरण 2 है, समीकरण 3 क्या है, √x माइनस √y बराबर 1। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यह दोनों तो कट जाएंगे, यह √x और √x यह दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे देखिए यह दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, 2√x, और यहाँ पे यह दोनों ऐड होंगे 14 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो देखिए √x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √x बराबर 14, यह 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 2 सत्ते 14, यानी √x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। और हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए √x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे, कोई संख्या रूट में है और उसका वर्ग करते हैं, उस पर पावर 2 करते हैं तो रूट हट जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे यह रूट हट जाएगा और इधर वर्ग होगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, यानी यक्स का मान क्या आ गया, 49 आ गया। अब यही जो यक्स का मान है वह हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x बराबर 49 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 13, तो x के स्थान पे 49 माइनस वाई बराबर 13, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस वाई बराबर 13, इसका पक्षांतर इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में,
माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 36। ठीक है, y बराबर 36। तो हमारा आंसर क्या आया आपका, देखिए, अतः x बराबर 49, y बराबर 36। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। और यह पूरा प्रश्नावली प्रश्नावली 3rd A पूरा आपका कंप्लीट हुआ। और स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।